बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? और आज ही डे शीट आई है, आपको मैं 1-2 दिनों तक पोस्ट कर दूंगा। जो पेपर है वो कंफर्म हो गया है कि जो मैट्रिक के पेपर हैं वो इमीडिएटली आफ्टर ईद यानी 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। साइंस वालों के, आर्ट्स वालों के 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 11 को इंग्लिश का पेपर है पहला, और इस तरह जो पहले 10 का वो अरबी और उसका एक पेपर है सिविक्स का, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अब हम पाकिस्तान स्टडीज़ के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं, फाइनल तैयारी करने जा रहे हैं। लॉन्ग सवाल आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हर चैप्टर्स के बारी बारी लॉन्ग बताने जा रहा हूँ आपको, उसका बाकायदा निशान लगा के देता हूँ कि कौन सा लॉन्ग कहाँ से कहाँ तक है। जो अहम तरीन लॉन्ग हैं पिछले 10 साल के पेपर्स के, वो मैंने सारे पिक किए हैं। कुछ आपको पता है कि नई किताब है, नए टॉपिक्स भी हैं, तो वो भी मैंने शामिल किए हैं। इंग्लिश और उर्दू दोनों में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इकट्ठी। पहले उर्दू में निशान लगवा के देता हूँ, फिर इंग्लिश में लगवा के देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। पहले तो आप लॉन्ग नंबर जो सवाल है वो चेक कर लें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें या इसको नंबरिंग कर लें, फिर मैं अंदर से निशान लगवाता हूँ आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़री सनती तलीमी इस्लाहात पेज नंबर 2 पे है। जनरल ज़लाक साहब के दौर की माशरती आइनी इंतज़ामी इस्लाहात बतानी है, पेज 67। बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए बताएं कौन सा दरवाम के लिए बेहतर है। आपको याद है ये एक्साइज का लॉन्ग सवाल जो मैंने एक वीडियो में बना के दी हुई है, ये वहाँ से आप तैयार करें। मैं यहाँ से निशान लगा देता हूँ क्योंकि इसमें अपने पास से लिखना होगा। इस तरह जो अगला सवाल है नवाज शरीफ साहब की माशी इस्लाहात के असरात, ये भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ माशी इस्लाहात बतानी है, इसके जो असरात हैं वो आपने जनाब बताने हैं खुद, जो मैंने पहले आपको करके दिए थे। जनरल परवेज साहब की सनती माशी और माशरती इस्लाहात बताएं, पेज नंबर 15 और 16 पे है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौरे हुकूमत की अहम इस्लाहात बयान करें, पेज नंबर 17-18। और पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018 और PTI की हुकूमत पर इस्लाहात 19-20 पे है। दस्तूर पाकिस्तान 1973 पेज 21। और पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत होने की हसीयत पर नोट, पेज 22। शुरू करते हैं बारी बारी लगाने। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो सवाल नंबर 3 और 4 है ये एक्सरसाइज का सवाल है। ये सवाल अपने पास से भी लिखना होगा। जो मैंने एक्सरसाइज वाला जो मैंने वीडियो बनाई हुई है चैप्टर नंबर 1 की, वो लाजमी देखें काइंडली। उसमें मैंने इन दोनों लॉन्ग सवालों को बड़ी डिटेल के साथ आपको कराए हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अपने पास से लिखनी होंगी, खुद कंपेयर करना होगा। तो वो फिर लाजमी मेरी वीडियो देखें, ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की। अब मैं दोबारा 1 बाय 1 निशान लगा के देने जा रहा हूँ। पहला सवाल भुट्टो साहब का है, तो भुट्टो साहब का निशान लगाते हैं। ज़री सनती और तालीमी इस्लाहात बयान करें। मेरे साथ चलें जल्दी जल्दी। पेज नंबर 2 पे आना है, आपने निशान लगा हुआ है। पहले सनती इस्लाहात बतानी है, उसमें ये वाला टॉपिक नहीं करना। फिर ज़री इस्लाहात बतानी है और उसके बाद तालीमी इस्लाहात बतानी है, और ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस तरह टॉपिक आपका आ जाएगा जनरल ज़ाल हक साहब वाला। जनरल ज़लाक साहब का टॉपिक आ गया, और जनरल ज़लाक साहब के टॉपिक में आपने जनाब शुरू करना है अगले पेज से, पेज नंबर 6 से करना है। दोबारा देख लेते हैं। माशरती आइनी और इंतज़ामी इस्लाहात बयान करें। माशरती इस्लाहात बयान करनी है, पहले यहाँ से लॉन्ग शुरू होगा। ये तो मैंने कहा था कि शॉर्ट सवाल है, बड़ा मशहूर। उसके बाद आइनी इस्लाहात इस सवाल में नहीं करनी, ये तो आपका एक्साइज का सवाल है, यानी आपने इस लॉन्ग सवाल में सिर्फ माशरती इस्लाहात करनी है। माशरती इस्लाहात करने के बाद अगले पेज पे आ जाएंगे, इंतज़ामी इस्लाहात बतानी है यहाँ तक। और तीसरा देखते हैं कौन सी पूछी गई हैं, आइनी इस्लाहात भी पूछी गई हैं। तो ठीक है जी, ये जो ऊपर वाली आइनी इस्लाहात हैं ये भी आपने साथ ही बता देनी है। तो ये एक लॉन्ग बन जाएगा, जनरल ज़लाक साहब के दौर की माशरती इस्लाहात, आइनी इस्लाहात और इंतज़ामी इस्लाहात बयान करें। यहाँ तक 2 लॉन्ग हो गए। तीसरा लॉन्ग था बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए बताएं कौन सा दौर बेहतर रहा। अब इसमें आपने करना क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले दौर के अहम पॉइंट्स बताने हैं सारे, ये सारे मैंने टिक कर दिए। आइनी छोड़ दें, इंतज़ामी बतानी है यहाँ तक, ये वाला टॉपिक इसमें नहीं बताना। फिर आपने हेडिंग देना है बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत, यहाँ से स्टार्ट करना है। उसकी भी 1 बाय 1 सारी जो इस्लाहात हैं 2-2 लाइनों की, वो सारी बतानी है। इसकी भी आइनी नहीं बतानी, ये यहाँ तक करना है। यहाँ तक करने के बाद मैंने कहा हुआ है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज की, वो लाजमी देखें। उसमें मैंने आखिर में फिर कंपेयर किया है कि दोनों में से जो दूसरा दौर है वो ज़्यादा बेहतर रहा, क्यों बेहतर रहा। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, इसी में से पॉइंट्स आपने बताने हैं। मसलन बेनज़ीर के दूसरे दौर में किसानों को कर्जे देने के लिए किसान बैंक कायम किया गया।
अवामी ट्रैक्टर स्कीम शुरू की गई। ज़री तरक्याती बैंक और दीगर कमर्शल बैंकों से ज़री कर्ज़े फराम किए गए। ख़वातीन की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। यानी ये अब आप अपने पास से दोबारा नीचे फिर पॉइंट देकर बताना होगा। हवामी हेल्थ स्कीम के ज़रिए सेहत की पॉलिसियाँ बनाई गई। हज़ारों लेडी हेल्थ वर्कर्स को भर्ती किया गया। अहम तरीन पॉइंट है इंसदाद पोलियो में बेनज़ीर के दौर में शुरू हुई। फिर बेनज़ीर के दौर में 8वां मनसूबा शुरू हुआ जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। पाकिस्तान स्टील मिल को मुनाफा बख्श इदारा बनाया गया। कराची पोर्ट कासम को वसत एक्सपेंशन दी गई। लोड शेडिंग के बहरान को ख़त्म करने के इक़दाम किए गए। हुकूमत ने पीपल वर्स प्रोग्राम शुरू किए। ख़वातीन की सहूलत के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक कायम किए गए। बस ये अब जो चंद मोटी मोटी बातें ये आपने आखिर में बता देनी है, सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगला जो चौथा सवाल है वो है नवाज शरीफ साहब के दोनों अदवार के बारे में। तीनों अदवार की सिर्फ माशी इस्लाहात बतानी है, सारा सवाल नहीं करना। अक्सर बच्चे इसको इररेलेवेंट कर देते हैं और तबाही कर देते हैं सवाल की। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि सवाल सारे के सारा नहीं करना आपने। करना कैसे मैं आपको शो कर देता हूँ। आपने वन बाय वन जो माशी इस्लाहात हैं वो बंद लिखनी है। ऊपर आपने हेडिंग देना है नवाज शरीफ साहब के दौर की पहले दौर की माशी इस्लाहात यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर नीचे आपने खुद लिखना है इसके असरात क्या हुए थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 की मेरी एक्सरसाइज देखिए, उसमें सारा हल मैंने किए हुए है। आसार लिखने के बाद अपने पास से बताना है कि इस स्कीम के क्या फ़ायदे हुए। जैसे बेरोज़गारी का खात्मा किया गया, नौजवानों को कर्ज़े दिए गए जिससे वो अपना कारोबार का बंदोबस्त कर सके। हुकूमत ने बड़े अहम मनसूबे मोटरवे जैसे शुरू किए जिसमें बाद में बड़े पाकिस्तान को फ़ायदे हुए। ये सारा अपने पास जो है ना मिसाला लगाना है और कहानियाँ बतानी है। फिर आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। आपने नवाज शरीफ साहब के दौर की दूसरी दौर इस्लाहात बतानी है माशी, यहाँ तक। अब इसके भी नीचे आप हेडिंग देंगे अपने पास से असरात, और यहाँ भी आप लिखेंगे जी कि नवाज शरीफ साहब ने लोगों को छोटे मकानात बना कर दिए, लोगों को अपने मकान ज़ाती बन गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का इफ्तिताह हुआ, शहरों के दरमियान फासला कम हो गया। हुकूमत ने मरदमशुमारी कराई जिससे हमें एक्चुअली आबादी का पता लग गया। पॉलिसियाँ बनानी आसान हुई। हुकूमत ने कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो स्कीम शुरू की। इस स्कीम अरबों रुपये जमा हुए वगैरह वगैरह, ये फ़ायदे हो गए। फिर आप आएंगे नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौर की माशी इस्लाहात। ये सिर्फ है तो एक लाइन, मगर इसको आपने असरात पूरा पैराग्राफ लिखना है। अब क्या लिखना है कि नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौर में बिजली की लोड शेडिंग को तकरीबन ख़ात्मा कर दिया जिससे मुल्क में कारोबार बढ़ गया, इंडस्ट्रीज लग गई, सनत व हरफत में तरक्की हुई, लोगों को रोज़गार मिल गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गई जिससे ज़र मुबादला पाकिस्तान आना शुरू हो गया वगैरह वगैरह। ये थोड़ी सी कहानियाँ लिख के तो इस सवाल को ख़त्म कर देना है। तो ये इस तरह ये सवाल करना था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की सनती, माशी और माशरती इस्लाहात बयान करें। 3 इस्लाहात बतानी है, सनती, माशी और माशरती। पेज नंबर 15 और 16 पे चलते हैं। पहले जनाब सनती इस्लाहात आ गई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन सिर्फ लाजमी बतानी है पहले के जनरल साहब कब चीफ एग्जीक्यूटिव बने, ये 2 लाइनें पहले बतानी है आपको। उसके बाद यहाँ से अहम इस्लाहात को बयान किया गया। सनती इस्लाहात, सनती के बाद आपने ज़री नहीं बतानी, माशी इस्लाहात बतानी है और उसके बाद माशरती इस्लाहात बतानी है, और यहाँ पर ये सवाल आपका लॉन्ग ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है जी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर की अहम इस्लाहात बयान करें। पेज नंबर 17-18 पे है। फिर PTI वाला सवाल आ गया और उसके बाद 1973 का आइन आ गया और पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत होने की हैसियत पर नोट। तो चारों निशान लगा लेते हैं जनाब। सवाल आ गया जी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। पहले आपने बताना है कि गिलानी साहब कौन थे, किस पार्टी से तल्लुक़ रखते थे, कब वज़ीर आज़म बने। फिर इस्लाहात बतानी शुरू कर लें। सनती इस्लाहात, ज़री इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात। हेडिंग सिर्फ याद कर लें, आगे कहानियाँ लिखना कोई मुश्किल नहीं हो। उसके बाद आपने बतानी है जनाब माशरती इस्लाहात बतानी है। फिर आइनी इस्लाहात हो गई, उसके बाद आइनी इस्लाहात के बाद इंतज़ामी इस्लाहात, और ये सवाल हुकूमत के ख़ात्मे तक। यहाँ पर आके ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा।
अगला सवाल है लॉन्ग हमारा के पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018 और PTI हुकूमत पर नोट लिखें। यहाँ से स्टार्ट होगा ये टॉपिक। इंतखाबात हुए 25 जुलाई 2018, बड़ा मशहूर MCQ है। कौन जीता? PTI। वज़ीर-ए-आज़म कौन बना? जनाब इमरान खान साहब बने। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK और पंजाब में भी अपनी हुकूमत बनाई। फिर अहम इस्लाहात बतानी शुरू कर दें, सनती इस्लाहात, ज़री और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एक कौम एक निसाब वाला तालीमी इस्लाहात, आपको मैं शार्ट पहले करा चुका हूँ। फिर सेहत इंसाफ कार्ड, बहुत अहम प्रोग्राम था। फिर माशी इस्लाहात और यहाँ एक्साइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि कौन से मंसूबे बनाए, इस पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। माशरती इस्लाहात बतानी है, पनागाहें, शेल्टर्स, होम्स, और आइनी इस्लाहात बतानी है, इंतज़ामी बतानी है, और फ़रोग़ हासिल हो तक, बस यहाँ तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जनाब मशहूर आलम सवाल इस चैप्टर का, दस्तूर पाकिस्तान 1973। पहले आपने पैराग्राफ बताना है कि ये आइन मंजूर कब हुआ, क्या उसका के लिए किया गया। 14 अगस्त को मंजूर हुआ। इसके अहम नुकात मंदरजा झैल हैं। बेहतर है इनकी हेडिंग दे दें। मतलब इसकी हेडिंग क्या बनेगा? इस्लामी नौइयत का आइन, मुल्क का निज़ाम वफाकी होगा, हेडिंग बन जाएगा। इसका हेडिंग बनेगा दो ईवानी मुकन्ना आज़ाद खुद मुख्तार अदली, हेडिंग बनेगा। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, हेडिंग बनेगा। और सरबराहों के लिए मुसलमान होना, बुनियादी हकूक़। तो ये सारे हेडिंग बना के और बीच में दो लाइनें लिखनी, क्योंकि छोटा सा सवाल है मगर बोर्ड में आज तक सबसे ज़्यादा ये सवाल बोर्ड में। तो ये सवाल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और आखिरी सवाल जो 4 नंबर का आ सकता है, जिसको मैं छोटू लॉन्ग कहता हूँ, पाकिस्तान अकेडमिक प्रोग्राम, यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब जनाब शुरू करते हैं, ज़रा इंग्लिश वालों के हालात देखते हैं और पहले देख लेते हैं इंग्लिश वालों के सवाल क्या हैं। इंग्लिश वाले सवालों को पेज नंबरिंग नोट कर लें, फिर मैं अंदर से निशान लगा देता हूँ जल्दी। और मैं फिर वही बात बता रहा हूँ जो उर्दू वालों को बताई है। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है बेनज़ीर नवाज शरीफ वाला, ये आप मेरी वीडियो देखें चैप्टर नंबर 1 की, जहाँ मैंने एक्सरसाइज कराई हुई है। ये भी मैंने चंद दिन पहले अपलोड की हैं। वहाँ पर इसकी डिटेल के साथ मैंने बताया कि इन दोनों सवालों को कैसे करना है। भुट्टो साहब का सवाल आएगा, उसके बाद ज़लाक साहब का सवाल है, फिर बेनज़ीर भुट्टो के मैं बता चुका हूँ एक्साइज का सवाल है, और मैंने वीडियो अलहदा बनाई हुई है इसकी, इंग्लिश वालों के लिए अलहदा बनाई हुई है, उर्दू के लिए अलहदा बनाई हुई है। फिर मुशर्रफ साहब की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का सवाल बताना है आपने। सैयद यूसुफ गिलानी साहब पर नोट लिखना है। PTI हुकूमत जनरल इलेक्शन पर नोट लिखना है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। तो निशान लगाने शुरू करते हैं जनाब, 1 बाय 1 सारे। भुट्टो साहब का सवाल शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से, यहाँ से। उसके बाद जनाब ये पैराग्राफ नहीं करना, फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म आ जाएंगी, और आखिर में एजुकेशन रिफॉर्म्स, और पहला लॉन्ग हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा लॉन्ग शुरू करें, जनरल ज़लाक साहब की इस्लाहात बतानी है। माशर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, अभी ज़लाक साहब का टॉपिक नीचे आ गया, ये आ गया जी। जनरल ज़लाक साहब की जनाब आपने बतानी है, यहाँ से लॉन्ग सवाल शुरू होगा। सोशल रिफॉर्म्स पेज नंबर 6 नोट कर लें। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा पेज नंबर 7 के पहले पैराग्राफ तक। आगे सवाल आ गया एक्साइज का, बेनज़ीर भुट्टो, जो मैंने अलहदा ऑलरेडी करवाया हुआ है। इसका तरीका यह है कि पहले अपने चंद लाइनों में बताना है कि हुकूमत कब बनी बेनज़ीर भुट्टो की पहली मरतबा, उनकी रिफॉर्म्स बतानी है आपने सारी। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उर्दू वालों को भी कहा हुआ है कि इसके बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खातरा ख्वाह काम नहीं हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बतानी है, ये नहीं बताना कि कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। फिर आप हेडिंग देंगे बेनज़ीर भुट्टो की सेकंड टर्म, बताएंगे कब इलेक्शन हुआ, उनकी रिफॉर्म्स बताएंगे सारी, ये वाली। उसके बाद जनाब यहाँ तक करने के बाद मैंने जैसे बताया कि आप लिखेंगे कि अगर हम कंपेयर करें तो बेनज़ीर भुट्टो का जो सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ फार बेटर दैन फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज लिखने के बाद जो मोटी मोटी बातें यहाँ आपने सारी पढ़ी हैं कि मतलब हेल्थ रिफॉर्म्स की गई, पोलियो वैक्सीन कैंपेन शुरू की गई, इसके अलावा जनाब टीचर्स के लिए बेनिफिट्स काम किया गया, ख़वातीन की तालीम के लिए तवज्जो दी गई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का क़याम हुआ, कमर्शियल बैंकों ने कर्जे दिए किसानों को, किसान बैंक बनाया गया। ये सारे पॉइंट्स फिर आपने नीचे लिख देने हैं ताकि पता लग जाए कि वाकई भाई बेनज़ीर का जो दूसरा दौर है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रहा। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का टॉपिक शुरू हो रहा है, ये सारा नहीं करना, सिर्फ इनकी इकनॉमिक रिफॉर्म बतानी है पहले दौर की। फिर आपने अपने पास नीचे हेडिंग देना है इम्पैक्ट्स
इम्पैक्ट्स पर आपने बताना है कि भाई ये जो माशी इस्लाहत थी इनका क्या नतीजा निकला। आपको डिटेल मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर पहले एक्सरसाइज की दे चुका हूँ, मेरी वो वाली वीडियो देखें जहाँ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व हुई है, इंग्लिश में भी अलहदा और उर्दू में अलहदा हुई है। इसी तरह फिर आप नवाज शरीफ साहब के जनाब दूसरे दौर की इकनॉमिक रिफॉर्म बताएंगे और फिर इस तरह नीचे लिखेंगे इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए और अपने पास से फिर इन्हीं को मिसाला लगा के इम्पैक्ट्स बताने हैं। फिर आगे चलेंगे और नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौर के बताएंगे आप और इसके इम्पैक्ट्स बताने कि बिजली जब ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई, फलान हो गया, डनकान हो गया। थोड़ा सा मिसाला शिसाला लगा के और इसको जनाब कर लेना है। जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के 3 इस्लाह सिर्फ बतानी है, इंडस्ट्री रिफॉर्म बतानी है, लेकिन पहले 2 लाइनों में बताना है कि जनरल साहब कब हुकूमत संभाली, टेक ओवर किया और बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ तक। उसके बाद पेज नंबर 10 पे आप आएंगे, पहले इंडस्ट्री रिफॉर्म बतानी है, फिर आपने बतानी है दूसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि सवाल है लॉन्ग सवाल एक्सरसाइज का, और फिर आपने बतानी है सोशल रिफॉर्म्स, 3 सिर्फ बतानी है और ये आपका सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाए। ये तो एक्साइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो मैं ऑलरेडी एक्साइज में पहले करा चुका हूँ। उसके बाद गिलानी साहब की हुकूमत आ जाएगी, पहले बताएंगे कि गिलानी साहब कौन थे। ये वाला पैराग्राफ इसमें नहीं बताना, रेलिवेंट है। और उसके बाद इस्लाहात बतानी है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक, सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल। याद रखें स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से ज़्यादा चांस है पूरा लॉन्ग आने का, इसलिए चैप्टर 1 और 3 पूरा तैयार करें। स्कीम बदल भी जाती है, चुनाचा चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग भी लाजमी करेंगे। यहाँ ये सवाल ख़त्म हो रहा है और अगला सवाल शुरू हो रहा है, जनरल इलेक्शन 2018 और पीटीआई की हुकूमत, यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद रिफॉर्म्स आ जाएंगी, एग्रीकल्चर, एजुकेशनल, फिर जनाब हेल्थ आ जाएंगी, इंसाफ कार्ड आ गया, फिर इकनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाएंगी, उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगी और ये सवाल जनाब आपका एडमिनिस्ट्रेटर तक जाके ख़त्म हो जाएगा। इस पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सेकंड लास्ट सवाल, आईने पाकिस्तान 1973 स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि इसके की पॉइंट्स की हेडिंग दे दें तो बेहतर है कि इस्लामिक नेचर है, हेडिंग बन जाएगा, फेडरल सिस्टम है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जिक्र किएगा, बाई कैमरल रजिस्ट्रेचर होगी। इसके अलावा प्रोविंशियल असम्बलीज़ की हेडिंग बना दें, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार होगी, हेडिंग बन जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, हेडिंग बन जाएगा। उसके बाद जनाब फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की हेडिंग बन जाएगा। और आखिरी सवाल है, छोटू लॉन्ग पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नोट लिखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जनाब बारी है चैप्टर नंबर 2 की, लेकिन चैप्टर 2 से पहले वापस चलते हैं और इसके बाद जनाब अब बारी है चैप्टर नंबर 2 की। ऐसे ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल मैं सारी की सारी अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू, बाय बाय।